पहले भाजपा, उसके बाद बसपा का दामन छोड़ने के बाद मैनपुरी जनपद में अलग ही पहचान बनाने वाले अशोक सिंह चौहान उर्फ फौजी भैया ने सत्यम से खास बात की है। साक्षात्कार में उन्होंने पूरी रूपरेखा के बारे में क्या कुछ बताया है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। नमस्कार, सत्यम समाचार में आज हमारे साथ मौजूद हैं अशोक चौहान उर्फ फौजी भैया, जो कि लगातार अपने खास बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। अभी इन्होंने जल्द में ही बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ा है और समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा इनको सदस्यता दिलाई गई थी। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही और क्यों इन्होंने पहले भाजपा और उसके बाद बसपा को छोड़ा है और साइकिल की सवारी अब किस तरीके से करेंगे। स्वागत है आपका। बताइए, आप जो है नमस्कार, पार्टी को आपने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के सपा का दामन जी, क्या ऐसी खास वजह रही, क्या कहा वजह से आपने? सर लगभग 13 साल से मैं राजनीति में, 13 साल से अब तक जो विकास हमने समाजवादी पार्टी में होते हुए देखा वो किसी में नहीं देखा। जुमलेबाजी आप कितनी भी कर लें, झूठ आप कितना भी बोल लें, सच्चाई जो है वो सब आम जनता जानती है, सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं। आज जितनी भी सड़कें यूपी में बनी हैं या मैनपुरी जनपद में बनी हैं, उन सड़कों की गड्ढे नहीं लोग बना रहे। गड्ढे भराई का ही काम कर पा रहे हैं, नहीं बनाना तो बहुत दूर की बात है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ये सब देख करके मुझे लगा कि नहीं, कहीं न कहीं अगर जनता के हित में कोई काम करने वाली पार्टी है, किसानों के हित में काम करने वाली पार्टी है, युवाओं के हित में काम करने वाली पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी है। अखिलेश भैया युवा हैं, उनकी एक ऊंची और लंबी सोच है। वो इस उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बहुत आगे ले जाने की क्षमता है और वो आगे ले जाएगी। वर्ष 2022 विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही आपने बसपा से भोगांव विधानसभा से दावेदारी की थी और महचंद समय बीता है और जिसके बाद आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है, तो किस तरीके की आपको जिम्मेदारी दी गई? देखिए, ये पार्टियां हैं, पार्टियां सभी अच्छी होती हैं, कोई पार्टी खराब नहीं होती। खराब होते हैं उसके कार्यकर्ता, उसके लीडर। बसपा पार्टी से हमने चुनाव लड़ा, बसपा पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं उनका आभारी हूँ। बहुत अच्छा चुनाव हम लड़े और उन्होंने मुझे लड़ाया। ऐसा नहीं कि बसपा पार्टी कोई खराब पार्टी है, लेकिन जहां तक बात आती है विकास की, तो बसपा पार्टी पीछे हो जाती है। और बसपा पार्टी में बहन जी के अलावा कोई बिल्कुल भी पार्टी में दम भरने वाला नहीं रहा। ऐसे समझ लीजिए जैसे हाथी बैठ गया है, अब वो उठ ही नहीं रहा है। कई लोग हमसे कहते थे, अरे यार आप बैठे हुए हाथी पे बैठे, तो मुझे खुद को शर्म आने लगी कि बहन जी हमारी कुछ कर नहीं रही है तो फायदा क्या है ऐसे हाथी पे बैठने का। और वो सब तमाम चीजें थी जिसकी वजह से बसपा को छोड़ दिया और सपा में आया हूँ। मुझे जिम्मेदारी दी गई है, माननीय डिम्पल जी को एक अच्छे मतों से जिताना है। और जिताना क्या, वो जीती हुई है, उन्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी आपने छोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी को भी आपने छोड़ा है। क्या प्रमुख ऐसी वजह रही जो दोनों पार्टियों को आपने छोड़ा, या दोनों पार्टियों से बाद में आपके निष्कासन का पत्र भी जारी किया गया? सर, हमने आपसे पहले भी कहा था कि भाजपा तो मैं स्टार्टिंग में, मैं जन्म भी भाजपा में लिया था, लेकिन भाजपा में सच्चे और अच्छे इंसानों की वैल्यू नहीं है। सभी नहीं, भाजपा में केवल जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान जी जो हैं, उनकी एक मनी माइंडेड सोच है। हर जगह उनको पैसा दिखाई देता है, उनको उठते बैठते खाते पीते सोते सब जगह पैसा चाहिए। हमने जिला पंचायत सदस्य की टिकट मांगी थी, मुझे टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो मैं निर्दलीय चुनाव, हमारी पत्नी लड़ रही थी, मैं तो नहीं लड़ रहा था, तो निष्कासित मुझे क्यों किया गया? मेरी पत्नी को निष्कासित करते आप। अगर कोई काम उन्होंने गलत किया था तो सजा मुझे क्यों मिली? उसके बावजूद भी मैं 6 महीने तक वेट करता रहा।
फिर भी मुझे उन्होंने वापस नहीं लिया। अगर जब 6 साल के लिए आपने निष्कासित कर दिया मुझे, तो मुझे लगा कि 6 महीने में शायद वापस ले लोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और जिसकी कोई गलती नहीं उसे आप सजा दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। पार्टी के किसी भी बंदे ने, किसी भी पदाधिकारी ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी विधायक ने मेरे हित में एक भी बार शब्द नहीं बोला कि अशोक के साथ ही गलत हुआ। मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था, मैं मजबूर था और मुझे चुनाव लड़ना था, तो मैं बसपा में चला गया। विकास की राह पे अगर भाजपा समाजवादी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो मैं सपा में आ गया। अखिलेश भैया के नेतृत्व में मैं काम करूंगा, उनके आशीर्वाद के तरीके मैं आगे बढ़ूंगा। अगर समाजवादी पार्टी में भी ऐसा कुछ होता है तब उस नजरिए में आप क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने पूरी मीडिया के सामने एक शब्द कहा था कि जब तक हम हैं, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी कि जब तक हम हैं, अशोक के सम्मान में कभी कमी नहीं आती। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे, मुझे खाली आशीर्वाद चाहिए, सम्मान चाहिए। वो मुझे पार्टी से मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि उनकी सोच बहुत दूरगामी सोच है और वो बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई किसी को सताने का काम कर रहा हो या दबाने का काम कर रहा हो या उसे फंसाने का कार्य कर रहा हो, ये उनकी कोई ऐसी मंशाएं नहीं होती। आपने 2 बड़े चैलेंज किए थे। सबसे पहले आप जब सुर्खियों में आए थे तो आपने अपने खून से एक शपथ पत्र लिखा था, जिसके बाद आप पूरे देश में, प्रदेश में सुर्खियों में आ गए थे। जिसके बाद फिर आपने विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया था कि मुझे टिकट दिया जाए और मैं पूरे चैलेंज के साथ जीत के दिखाऊंगा। अगर मैं हार जाता हूं तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। क्या ऐसा कुछ अभी भी दिमाग में चल रहा है? सर, उस समय जो जनता का रुख था वो मेरे लिए बहुत अच्छा रुख था। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे उस समय टिकट देती तो मैं प्रचंड बहुमत के साथ जीतता। ये मुझे पूरा विश्वास था मेरी जनता के ऊपर। और अगर मुझे कहीं भी इस तरीके की हार मिल जाती तो मैं अपने आप को गोली मारने से पीछे नहीं, क्योंकि मैं सैनिक हूँ। गोली मारना और गोली खाना ये तो मेरा जन्मजाति सिद्धांत है। हमारे बाबा फौज में थे, हमारे पिताजी फौज में थे, हम फौज में थे, मेरा बेटा फौज में है, मेरी बेटी सेना में है। तो मेरा तो ये धर्म कर्म ही है। गोलियों से तो खेलना हमारा बचपन से शौक रहा है, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी थी हमारे लिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा कुछ अभी भी कुछ दिमाग में चल रहा है कि ऐसा कोई चैलेंज भरा निर्णय या चैलेंज भरा? ये सब चीजें अभी, ये कोई समय नहीं है इन सब चीजों का चैलेंज भरा निर्णय लेने का। जब वक्त आएगा तो फिर ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, उसमें क्या है। समय की बात है, थोड़ा हम इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच करिए। समय आएगा तो हम फिर आपको